Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Wais Karni, and today we are going to learn the most important topic, which is force and machines. तो फोर्स और मशीन्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं. इंशाल्लाह ताला यू हैव लर्न अ लॉट. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो जी सबसे पहले हम देखते हैं कि जी व्हाट इज़ फोर्स. फोर्स जो है वो तो या तो आप किसी टाइम पे पुश कर रहे होते हैं या आप पुल कर रहे होते हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखें. ये एक आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है. मिसाल के तौर पे यू आर ट्रैवलिंग टू कराची और अनफॉर्चुनेटली योर कार इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो अब आप क्या करते हैं, या आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है एंड आपको दूर से जो है पेट्रोल पंप दिख रहा है, बट आपकी कार जो है स्टार्ट नहीं हो रही. तो आप क्या करते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि अगर आपके दोस्त ही है तो आप क्या बोलते हैं कि जी धक्का लगाएं कार को. तो जब धक्का लगाया जा रहा होता है तो आप कौन सा काम कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं. तो असल में वो क्या है, वो फोर्स है. क्या है जी, वो फोर्स है. इसी तरह ही अगर कोई चीज़ आप पकड़ के खींच रहे होते हैं, जैसा कि एक स्पोर्ट्स है जिसके अंदर एक रोप होती है और दो अलग अलग ग्रुप के लोग उसको खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है. तो वहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रही होती है. तो वो कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही होती है, वो पुल वाली फोर्स अप्लाई हो रही होती है. और हम पुल वाली फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं, जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं, यू आर नॉकिंग द डोर एंड सडनली यू क्या पुल द डोर. आप डोर को पकड़ के खींचते हैं ना अपनी तरफ. जब खींचते हैं तो क्या होता है जी, आपने वहाँ पे भी फोर्स अप्लाई की. इसी तरह ही काफ़ी दफ़ा जब आप यू आर इन द शॉप और वहाँ पे लिखा हुआ होता है पुश द डोर, तो पुश का मतलब होता है क्या करना जी, आगे की तरफ धक्का देना, ठीक है. पुल का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ खींचना. तो ये क्या है जी, ये है जी फोर्स. फोर्स इज अ पुश और पुल, या तो खींचना या पुश करना, इसे ही कहते हैं फोर्स. तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. तो फोर्स का यूनिट क्या है ऐसा यूनिट के अंदर, वो है न्यूटन, ठीक है. और इसका सिंबल क्या है, एन. हम जो है फोर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन. व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग यू अप्लाई द पुल फोर्स. जैसे कि लेट हो रही होती है ना, तो जाते जाते हम जल्दी से अपना बैग उठाते हैं, तो वो हम वहाँ पे कौन सी जो है फोर्स यूज़ करते हैं, पुश वाली यूज़ करते हैं या पुल वाली. शाबाश, जल्दी से बताएं, थोड़ा सा दिमाग चलाएं अपना, कि जब आप बैग उठाते हैं तो आप पुल करते हैं या पुश करते हैं. तो जी बिल्कुल आप पुल करते हैं. उस टाइम पे पकड़ के उठाते हैं ना, तो जो भी चीज़ आप पकड़ के उठाते हैं वो आप करते हैं पुल. बट जब आप जा रहे हैं और आप खड़े हैं जी बस के अंदर, तो आपको जगह नहीं मिल रही, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप पुश कर रहे होते हैं ना अपनी जगह बनाने के लिए. पुश कर करके आपकी खड़े होने की जगह बन ही जाती है. तो ये क्या है जी, ये पुश है. इसी तरह है यू आर वॉचिंग द क्रिकेट, और क्रिकेट के अंदर अब बैट्समैन जो है वो क्या करते हैं जी, शॉट मारते हैं. अब जो शॉट मारते हैं तो उन्होंने क्या किया, पुल किया या पुश किया. शाबाश, उन्होंने क्या किया जी, पुल किया या पुश किया. तो उन्होंने पुश किया, ठीक है. पुश किया, पुश जैसे बैट को जब घुमाया जाता है तो वो पुश किया जा रहा है, पुल नहीं किया जा रहा. तो ये है बेसिक सा डिफरेंस. फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, और पुश और पुल इसे कहते हैं. इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन, सिंबल है एन. आगे चलते हैं जी. इफेक्ट क्या होता है फोर्स का जो इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मिसाल के तौर पे आपके हाथ में क्या है जी, प्लास्टिक की कोई चीज़ पकड़ी हुई है. अब अगर आप उसको ऊपर फोर्स देते हैं, या मिसाल के तौर पे जी एक टिन पकड़ा हुआ है आपके हाथ के अंदर और आप उसके ऊपर दे रहे हैं जी फोर्स. जब आप फोर्स दे रहे हैं तो उसका जो शेप है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी. तो फोर्स कैन चेंज द शेप, कैन चेंज द साइज, ठीक है. फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स कैन चेंज द साइज, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मिसाल के तौर पे किस तरह जी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अ बॉलर इज बॉलिंग, एंड अब जो बॉलर था उसने बॉलिंग तो कर दी, बट अ बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ द
पुश फोर्स। अब जो बैट्समैन है उसने पुश फोर्स से जो बॉल की डायरेक्शन थी वो पूरी की पूरी चेंज कर दी। या इसी तरह ही रोड के ऊपर अक्सर आप देखें जो एक्सीडेंट होता है, अगर जो हल्की गाड़ी होती है आगे से कोई हैवी व्हीकल आ रही है तो उसके अंदर अगर जाके लगती है तो हैवी व्हीकल वहीं रहती है, और जो लाइट व्हीकल होती है वो उसकी डायरेक्शन ही पूरी चेंज हो जाती है, वो दूसरी तरफ निकल जाती है। तो ये क्या है जी, ये है फोर्स। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, या चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। उसके बाद फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किस तरह जी, ये बिल्कुल इस तरह ही है। मिसाल के तौर पे जी अगर मैं आपको क्रिकेट की एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ कि मोस्टली वी आर क्रेजी अबाउट द क्रिकेट। तो अगर जी स्पिनर है, स्पिन ने बॉल की, मिसाल के तौर पे जी हमारे पास कौन सा स्पिनर है, सईद अजमल है। सईद अजमल ने बॉल की, अब आगे से जी वीरेंद्र सहवाग ने उसको ज़ोर से शॉट मारी। अब बॉल इतनी स्पीड में नहीं थी, जो पुश वाली फोर्स थी वो बहुत स्पीड में थी, और उससे क्या हुआ, जो आपका जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो स्पीड थी वो चेंज हो गई। स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई, तो क्या हो गई, बढ़ गई। अब दूसरी सिचुएशन, अगर कार एक्सीडेंट होती है, किसी एक आपके पास ट्रक है और दूसरा है कार। अब कार बहुत स्पीड के अंदर आ रही है और आगे से जी एक हैवी जो ट्रक है वो है। अब जब कार आके उसके अंदर लगेगी तो क्या होगा जी, स्पीड किसकी चेंज होगी, कार की स्पीड चेंज हो जाएगी। कार जो इतनी स्पीड से आ रही थी, जब उसका कोलिजन होगा, कोलाइड करेगी विद द ट्रक, तो उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये क्या है, फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे जी आपके सामने पड़ा हुआ है जी टेबल, अब आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं, आपने टांग रखी हुई और आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो आहिस्ता 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 क्या हो रहा है, उसकी जी पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, हमारी डेली लाइफ के अंदर हम रखते हैं, बट हम अपने हमारा ध्यान नहीं होता, बट हमारी फोर्स लग रही होती है, और आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपका मोबाइल पड़ा होता है तो आपका हाथ आपको पता भी नहीं चलता, पर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका हाथ उसको लगता रहता है आपके मोबाइल को, और आपका मोबाइल बिल्कुल एंड पे चला जाता है, जब गिरने वाला होता है तभी आपको पता चलता है। तो ये क्या है, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी तरह ही द ग्रेटर ऑफ द फोर्स द ग्रेटर द डिस्टेंस, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ही वो दूर जाएगी। मिसाल के तौर पे किस तरह जी, जो बैट्समैन है वो जितनी ज़ोर से शॉट मारेगा उतनी बॉल दूर जाएगी। जैसे बूम बूम अफरीदी है, वो जितनी ज़ोर से शॉट मारता है तो आपकी जो बॉल है वो उतनी ज़्यादा दूर जाती है। तो दिस इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स जी। अब हम देखते हैं स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं? वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स इज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एज वी हैव लर्नड। तो स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यू कवर्ड वाइल वॉकिंग टूवर्ड्स योर टीचर इन द टाइम यू लुक टू रीच देयर। स्पीड किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे टीचर बुलाता है किसी स्टूडेंट को, अली कम हेयर, तो अली जी बड़ी जल्दी से आ जाता है, बोलता है अली आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, ठीक है। और एक स्टूडेंट है बिल्कुल ही दुबला पतला सा, राहील है उसका नाम। अब जी जब मैं बोलता हूँ राहील कम हेयर, तो वो जी उठता है, बड़े आराम आराम से आता है, तो मैं बोलता हूँ यार क्या सुस्त हो बेटा, जल्दी आया करो। या अक्सर हम बोलते हैं ना, बड़े बच्चों को कोई काम बोलते हैं कि बेटा जी स्पीड में जाओ और यूं आओ, तो उसका मतलब क्या होता है, स्पीड। अब असल में स्पीड है क्या? स्पीड का मतलब है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच यू कवर्ड इन अ गिवन टाइम और इन अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब स्पीड आपका है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप कवर करते हैं गिवन टाइम के अंदर, उसे कहते हैं स्पीड, ठीक है। स्पीड टेल्स यू हाउ मच डिस्टेंस यू कवर्ड एंड हाउ मच टाइम यू स्पेंड टू कवर इट। स्पीड ही है जो आपको बताती है कि हाउ मच डिस्टेंस आपने कवर किया है और आपको कितना टाइम लगा है। मिसाल के तौर पे फ्रॉम मोरो टू कराची जो जी हमारे पास डिस्टेंस है वो है नियर अबाउट, लेट सपोज कर रहा हूँ 336 किलोमीटर है, ठीक है जी, इतना है। अब जो स्पीड है वो हमें बताएगी कि आपने डिस्टेंस 336 किलोमीटर कवर किया है, बट कितने टाइम के अंदर, वो आपने जो टाइम के अंदर कवर किया, लेट सपोज 3 आवर। तो स्पीड आपकी कितनी है?
अब वो आगे आपका फॉर्मूला है जो अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी स्पीड किस तरह मेजर करते हैं और किस तरह हमें पता चलता है कि स्पीड कितनी है। ठीक है जी। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन, जो स्पीड ट्रेन है वो किसने बनाई है जी? चाइना ने बनाई है। वो कितनी स्पीड से चलती है? 302 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती है। ये एमसीक्यूज है, ये आप याद कर लें, आपके टेस्टों में आ सकता है। तो अब जी हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्पीड। स्पीड को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था 336 और आपका टाइम कितना लगा है 3 आवर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इधर एक पूरा फॉर्मूला है, उसके अंदर हम करते हैं तो आपको फिर पता चलेगा कि किस तरह आपका आंसर निकलता है। तो देखिए जी, अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं किलोमीटर और माइल के अंदर, और टाइम को आप मेजर करते हैं आवर या सेकंड के अंदर। तो सो स्पीड विल बी मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। या तो आप किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड को मेजर करेंगे या मीटर पर सेकंड के अंदर मेजर करेंगे। किस तरह, एक प्रॉब्लम के साथ हम इसको सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप स्पीड किस तरह मेजर करते हैं। एन एथलीट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स इन 30 सेकेंड्स। मतलब 150 मीटर का जो सफ़र है वो 30 सेकेंड्स के अंदर कवर करता है एक एथलीट। तो कैलकुलेट द स्पीड। अब बताएं जी उसने स्पीड उसकी कितनी थी। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 150 मीटर से, और टाइम क्या है हमारे पास? 30 सेकेंड। तो अब हम करेंगे क्या, ये देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आया 150 और अपॉन 30। तो अब यहाँ पे जब हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड के हिसाब से उसकी स्पीड थी, जो कि 5 सेकेंड के हिसाब से वो 30 सेकेंड चला और उसने डिस्टेंस कवर किया 150। तो आपको पता चल चुका होगा कि जो स्पीड है वो किस तरह मालूम की जाती है। नाउ वी आर मूविंग द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो और आवर लेक्चर विच इज़ मशीन। अब मशीन क्या होती है? मशीन आपको पता होगा जी, मशीन वो होती है विच हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू असिस्ट एनी वर्क। कोई भी मशीन जो इंसान की मदद करे उसे क्या कहते हैं जी? मशीन कहते हैं। अ सिंपल मशीन इज समथिंग दैट हेल्प अस टू डू वर्क। इन अदर वर्ड, सिंपल मशीन कैन मेक वर्क ईजियर फॉर अस। मतलब जो चीज़ हमारा काम आसान करे वो क्या है जी? मशीन है। ठीक है जी। आप बॉटल लेते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आप होता है एक जो है जो ढक्कन खोलने वाला होता है ना, जो वो है, वो जो छोटा सा होता है जिससे आप ढक्कन खोलते हैं। ठीक है। तो जब आप उसको खोलते हैं तो वो भी आपकी हेल्प कर रहा है ना, तो वो भी एक मशीन है। वो भी क्या है? एक मशीन है। इसी तरह ही सुई है, सुई से जब आप बटन सीते हैं तो वो सुई क्या है? सुई भी एक मशीन है, क्योंकि वो आपका काम क्या कर रही है? आसान कर रही है। अब जो मशीन है, द बॉटल ओपनर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मेरे जहन में नहीं आ रहा था, बॉटल ओपनर, जिससे आप जी जो बॉटल होती है उसका ढक्कन खोलते हैं। तो बॉटल ओपनर भी क्या है? आपकी एक मशीन है। सुई भी क्या है? आपकी एक मशीन है। तो बटन क्या है? बटन भी आपकी एक मशीन है। तो वो चीज़ जो भी इंसान को चीज़ फ़ायदा देती है वो मशीन है। अब हम टाइप्स ऑफ मशीन को पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं मशीन के। सबसे पहले जी लिवर। लिवर किसे कहते हैं? ठीक है जी। ये ज़रा सा मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखा दूं ताकि आपका ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी। ये देखें लिवर। लिवर क्या है? मिसाल के तौर पे आपने गार्डन में जाते होंगे तो वहाँ पे इस तरह का एक जो है जी झूला भी बना हुआ होता है ना, लिवर टाइप का, बीच में होता है और यहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं और यहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं। अब ये क्या कर रहे होते हैं? झूले ले रहे होते हैं। तो बीच में एक इस तरह का लिवर टाइप बना हुआ होता है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये भी क्या है? ये भी एक मशीन है। इसी तरह ही पुली। पुली के अंदर क्या होता है? मिसाल के तौर पे जी आप कोई भी चीज़ यहाँ पे जैसे आपने फ्लैग है, फ्लैग को ऊपर लेके जाना है तो वो यहाँ पे रस्सी बंधी हुई होती है जिससे आप खींचते हैं और आपका फ्लैग ऊपर जा रहा होता है। पुली आप और भी बहुत जगह
पे काम ला सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी मशीन है। इंक्लाइन प्लेन भी एक मशीन है। मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ आप फैक्ट्री के अंदर चले जाए, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन के तैयार होती है और आप उसने रेडी होके नीचे आना है, तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये भी इंसान का काम आसान कर रही है और हेल्प कर रही है। तो ये भी एक मशीन है। स्क्रू भी इंसान का काम करते हैं। अगर स्क्रू ना हो तो डोर कहीं पे लगा ना रहे, तो विदाउट स्क्रू कोई भी चीज़ आप कहीं पे उसको रख नहीं सकते। तो स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है। कोई चीज़ जोड़नी हो वहाँ पे स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है। तो स्क्रू भी इंसान की मदद कर रहा है। तो स्क्रू भी क्या है, स्क्रू भी मशीन है। इसी तरह ही वेज क्या है, वेज भी क्या है, मशीन है। तो ये कौन सी मशीन है, ये है सिंपल मशीन। कौन सी मशीन है जी, सिंपल मशीन है। यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है जी। पुली क्या करता है जी हमारे पास, अ सिंपल मशीन दैट यूज ग्रूव्ड व्हील्स, अ रोप टू रेज लोअर लोड फॉर रेजिंग फ्लैग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी कोई भी आप कह सकते हैं कि जी जैसे क्रेन होती है, क्रेन के ऊपर आप देखेंगे ना कोई चीज़ उठाते हैं तो वहाँ पे भी क्या है जी, पुली टाइप उसके ऊपर लगी हुई होती है, जो चीज़ उसके साथ जाके अटैच होती है और फिर पीछे से काफ़ी क्रेन्स के अंदर पुली टाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। वेज का भी मैंने आपको काम बताया। व्हील भी क्या है जी, व्हील भी आपकी एक सिंपल मशीन है। तो ये मैंने सारी चीज़ें ये आपको एक्सप्लेन कर दी हैं फिगर के अंदर। यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कंपाउंड मशीन की तरफ। कंपाउंड मशीन क्या होती है, सिंपल मशीन तो वो होती है ना जो सिंपल हो, सिंपल सी चीज़ हो, उसे कहते हैं सिंपल मशीन। व्हाट इज़ कंपाउंड मशीन, कंपाउंड मशीन की आप डेफिनेशन देख लें, विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 सिंपल मशीन्स इज कॉल्ड कंपाउंड मशीन। मतलब कंपाउंड मशीन वो होती है जो 2 सिंपल मशीन से मिलकर बनती है, या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन से मिलकर बनती है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड मशीन। मिसाल के तौर पे जी सीजर है, कैंची क्या है, कंपाउंड मशीन है। कैंची क्या है जी, कंपाउंड मशीन है। अब आप उसमें कह रहे होंगे कि जी कैंची में कैसे, कैंची में मैं आपको बताता हूँ जी। एक वेज होता है, एक स्क्रू होता है, एक लेवर होता है। तो ये देखिए 3 जो आपकी सिंपल मशीन से उन्होंने मिलके क्या बनाया, जो एक नई मशीन बनाई वो हो गई कंपाउंड मशीन। तो सीजर इज अ कंपाउंड मशीन। इट्स हैंडल टू वर्क लाइक अ रिवर एंड एज आर वेजेस। उसके बाद इन अ टूल बॉक्स यू मे फाइंड अ हैमर विच इज आल्सो अ सिंपल मशीन। जो हैमर है वो भी एक सिंपल मशीन है, दैट हेल्प अस टू डू वर्क। अ व्हील बोरो इज अ को काइंड कंपाउंड मशीन है। व्हील जो है वो क्या है जी, कंपाउंड मशीन है। दैट हेल्प अस कैरी हैवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जो व्हील है, व्हील के अंदर आप देखें जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर क्या होता है, रिम भी लगा हुआ होता है। रिम के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर वॉल भी लगा हुआ होता है। वॉल के ऊपर आप उसको देखें कि उसके अंदर एक अलग सी चीज़ भी लगी हुई होती है। तो ये देखें कितनी सारी चीज़ें मिलके एक जो नई चीज़ बना रही है। मतलब व्हाट इज़ कंपाउंड मशीन, व्हेन a simple machine is combined together or more than 2 simple machines are combined together, it always form the compound machine। compound machine में आप हमेशा एक से ज़्यादा सिंपल मशीन को फाउंड करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। इसी तरह ही क्रेन, बाईसाइकिल। जो क्रेन है वो क्या है जी, कंपाउंड मशीन है, क्योंकि क्रेन के अंदर व्हील भी है, क्रेन के अंदर पुली भी है, क्रेन के अंदर स्ट्रक्चर भी बहुत सारे। तो क्या है, क्रेन भी आपकी कंपाउंड मशीन है। बाईसाइकिल है, कार है, एरोप्लेन है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी कंपाउंड मशीन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सिंपल मशीन्स यूज़ होती हैं। ये ज़रा सी एग्जांपल से इसको देख लेंगे। ट्रॉली है, ट्रॉली ठीक है, व्हील बोरो। अब यहाँ पे ये व्हील एक मशीन है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक मशीन है, इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है, वो भी एक मशीन है, ठीक है। तो ये देखें डिफरेंट सारी मशीन्स ने मिलके क्या बनाया, कंपाउंड मशीन बनाई। इसी तरह ही क्रेन के अंदर आप देख लें, यहाँ पे ये पुली लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, ये भी एक सिंपल मशीन है, व्हील है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये भी क्या हो गई, कंपाउंड मशीन। इसी तरह यहाँ आपके पास बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल के अंदर देख लें ये व्हील एक खुद सिंपल मशीन है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, फिर ये स्ट्रक्चर देखें, फिर हैंडल देखें आप यहाँ पे, फिर इसकी ब्रेक्स देखें। तो ये क्या है, डिफरेंट सारी मशीन मिलके कंपाउंड मशीन बना रही हैं। और कंपाउंड मशीन काफ़ी दफ़ा कॉम्प्लेक्स मशीन्स भी बन जाती हैं। तो होपफुली यू हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज़ फोर्स,
and what is machines and how many types of machines and how you can identify that it is a simple machine or a compound machine. Hopefully you have learned a lot. If you have any question, you can ask me on my WhatsApp number. I am always available. Inshallah ta'ala we will meet with our new video. Till that time, Khuda Hafiz.